हे गाइज, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। मतलब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं आज की वीडियो में, एसर नाइट्रो 5 के डिफरेंट वेरिएंट्स की बात करने वाले हैं जो 2021 में ही लॉन्च हुए हैं। तो हम 60,000 से स्टार्ट करके 1 लाख तक इसके सारे वेरिएंट्स डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एसर नाइट्रो 5 लेने का प्लान कर रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन है किस वेरिएंट के साथ जाना है, तो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। द एक्सपेक्टेड टेक अवे इज़ कि आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस वेरिएंट पे पैसा लगाना है एंड किस वेरिएंट पे पैसा नहीं लगाना है। तो चलिए डिटेल एनालिसिस करेंगे हम हर एक वेरिएंट की एंड आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, एज स्टेटेड कि हम इसके बिल्कुल बेस वेरिएंट से स्टार्ट करेंगे, नॉट कि पूरे एसर नाइट्रो 5 सीरीज़ में नहीं, जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं उनमें ही हम बात करेंगे। ज़्यादा मॉडल्स नहीं कवर करेंगे, i5 9th वाले या i5 10th वाले नहीं, जो सही वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स हैं सिर्फ उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला वेरिएंट जो है वो इसका 60,000 के करीब आपको देखने को मिलता है एंड ये 2020 के लास्ट में लॉन्च हुआ था। Ryzen 5 4600H 8 GB इसमें रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है जो कि 5400 RPM की है, 256 GB की आपको SSD मिलती है, 4 GB GTX 1650, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 45% NTSC। नाउ द क्वेश्चन इज कि अराउंड 61,000 के करीब ये लैपटॉप मिलता है। शुड आई एक्चुअली बाय इट? येस, यू कैन बाय इट इफ़ यू आर ऑन टाइट बजट। एंड सेकेंड थिंग इज़, आप एसर नाइट्रो 5 के साथ ही जाना चाहते हो, आपको लगता है कि मार्केट में बाकी लैपटॉप्स हैं बट वो आपको RGB लाइट्स नहीं देते, बट एसर नाइट्रो 5 प्रोवाइड करता है। तो वो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से 60,000 में आपको फ़िलहाल मार्केट में 5600H भी मिल जाता है। आइडिया पैड देता है लिनोवो आइडिया पैड, देन HP पवेलियन का एक मॉडल है जो अराउंड इस प्राइस में आपको 5600H देता है। तो आप उन मॉडल के साथ जा सकते हो, बट अगेन सब्जेक्टिव है। अगर आप एसर नाइट्रो 5 ही लेना चाहते हो सो दिस इज़ द मॉडल फॉर यू, बट मेरे हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है ये। नाउ इसके बाद एक वेरिएंट आता है जो 70,000 के करीब देखने को मिलता है। एंड व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस? वेरिएंट 2 है वो एंड उसमें i5 11400H मिलता है जो कि एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है। इंटेल की तरफ से ज़रूर है बट हेक्सा कोर प्रोसेसर है। दूसरा डिफरेंस, जो हार्ड डिस्क है वो 7200 RPM की है। तीसरा डिफरेंस, 4 GB RTX 3050 मिलता है एंड अगला डिफरेंस 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। देखो दोस्तों, ये जो वेरिएंट है 70,000 में मिलता है एंड जिन डिफरेंसेस के साथ ये आता है, क्या उसके लिए ये 7-8 हज़ार ज़्यादा खर्चना वैल्यू फॉर मनी है? यस, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। मतलब अगर आप एसर नाइट्रो 5 में स्पेंड करना ही चाहते हो, आई विल रिकमेंड कि आप इस मॉडल की तरफ जा सकते हो, बिकॉज ये आपको CPU एंड GPU का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देगा। यानी अगर आप CPU हैवी टास्क करना चाहते हो तब भी आपको निराशा नहीं होगी, अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तब भी आपको निराशा नहीं होगी। दोनों केसेस में आप मतलब एटलीस्ट गेमिंग की बात करूं तो आप एक बिगनर लेवल की मतलब कैजुअल गेमिंग से थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इस लैपटॉप से। बट स्टिल मैं आपको कहूँगा कि आप अगला लैपटॉप देखिए जो मेरे हिसाब से पूरी एसर नाइट्रो 5 सीरीज़ में आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड मॉडल है, उसकी बात करते हैं। तो जो अगला मॉडल है वो भी 70,000 के करीब आपको देखने को मिलता है, लेकिन उसमें जो अकेला डिफरेंस है वो है AMD Ryzen 5 5600H। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ हेक्सा कोर प्रोसेसर फ्रॉम AMD। जो पिछला लैपटॉप वेरिएंट था वो भी 70,000 का था, उसमें इंटेल का प्रोसेसर था। तो इट्स टोटली सब्जेक्टिव आपको किसके साथ जाना है। मेरी रिकमेंडेशन ये वाला लैपटॉप रहेगी क्योंकि इसमें Ryzen 5 5600H मिलता है एंड ये भी 70,000 के आसपास ही मिलता है एंड इसमें भी RTX 3050 है। तो सारी चीज़ें सेम ही हैं। Ryzen मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि बेंचमार्क्स Ryzen के ज़्यादा अच्छे हैं। आपने ऑन पेपर्स तो आपको दोनों सेम लगेंगे, बट आपने रियल टर्म अगर बेंचमार्क्स देखे हैं तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। तो अभी तक का अगर मैं बताऊँ तो ये वेरिएंट अपने प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। द नेक्स्ट वेरिएंट कम्स एट द प्राइस ऑफ 90,000 एंड इसके जो मेन डिफरेंसेस हैं वो है Ryzen 7 5800H मिलता है जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। देन आपको इसमें 16 GB रैम मिलती है, 7200 RPM की हार्ड डिस्क है, 4 GB RTX 3050 Ti मिलता है। नाउ अगर पिछले मॉडल से देखूं तो 18 से 20 हज़ार आपको ये महंगा देखने को मिलता है। तो क्या उतनी वैल्यू ये जनरेट करता है एक्चुअली में? ऑफ कोर्स नॉट। मतलब हाँ, अगर आप एक CPU हैवी लैपटॉप लेना चाहते हो उस केस में ये सही है, बट GPU की अगर बात करें तो इतने मेजर डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करता। अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट आपको 8 GB रैम ज़्यादा मिलती है, तो 20,000 का डिफरेंस जो है वो इतना जस्टिफाई नहीं करता। तो ये पर्टिकुलर मॉडल तो मैं एटलीस्ट कहूँगा कि अगर आप पिछला वाला मॉडल ले रहे हो तो आप उसी के साथ चले जाओ, इस पे पैसा स्पेंड करना इतना वैल्यू नहीं क्रिएट करता।
बट हाँ, अगले 2 मॉडल्स देखने में आपकी शायद थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज हो सके एंड आपको सही आइडिया मिल सके कि आपको किस लैपटॉप पे पैसे स्पेंड करने हैं। अगर हम अगले लैपटॉप की बात करें, मतलब अगले वेरिएंट की बात करें, तो वो 97,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है। एंड उसमें जो मेजर डिफरेंस है, एक तो उसमें प्रोसेसर पिछले लैपटॉप से थोड़ा छोटा मिलता है, विच इज़ Ryzen 5 5600H, बट वो एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है। दूसरा मेजर डिफरेंस RTX 3060 देखने को मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, 16 GB रैम, हार्ड डिस्क एंड 15.6 इंचज़ की डिस्प्ले। नाउ ये लैपटॉप क्या वैल्यू फॉर मनी है? यस, ये वैल्यू फॉर मनी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको RTX 3060 मिलता है जो कि 6 GB का GPU है। बट आपको हो गया एट द सेम टाइम इसमें जो है CPU कम हो गया है, तो वो बिल्कुल सही है। अगर आपको लगता है आपके लिए गेमिंग प्रेफरेंस है, गो फॉर दिस लैपटॉप। अगर आपको लगता है आपके लिए CPU ज़्यादा मैटर करता है, तो आप पिछले लैपटॉप के साथ जा सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आपको CPU एंड GPU एक मतलब आसपास की परफॉर्मेंस देने वाले चाहिए, तो आप सेकंड वाले लैपटॉप के साथ जा सकते हो या थर्ड वाले लैपटॉप के साथ जा सकते हो। तो ये वाला लैपटॉप जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ 97,000 वाला, ये आप उस केस में ले सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको CPU के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बट GPU के साथ किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बट अगेन मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने इतना बजट इकट्ठा कर लिया है 97,000, तो आप 3,000 और डाल के अगले मॉडल की तरफ जा सकते हो, जहाँ पे आपको ना तो CPU के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ना तो GPU के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अगला लैपटॉप जो है वो अराउंड आपको 1 लाख के करीब देखने को मिलता है। एंड ये Acer Nitro 5 जो है वो Ryzen 7 5800H के साथ आता है, जो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, 6 GB RTX 3060 के साथ आता है। नाउ व्हाई आई रिकमेंड दिस लैपटॉप? अगर मतलब आप हाई रेंज में जाना चाहते हो तो यू कैन गो विद दिस लैपटॉप। वाई? बिकॉज CPU बढ़िया है, ऑक्टा कोर है, Ryzen 7 5800H, हम सब जानते हैं उसके बेंचमार्क्स कैसे हैं। GPU RTX 36 है, जो कि एक अच्छा GPU है, वी ऑल नो राइट। 6 GB के साथ आपको देखने को मिलता है। सो ये एक बिल्कुल वेल बैलेंस्ड बनाता है। अगर आप CPU हैवी टास्क करना चाहते हो, जिसमें आपकी गेमिंग, जिसमें आपकी वीडियो एडिटिंग, 3D जैसा वर्क, कोडिंग, डे टू डे लाइफ की परफॉर्मेंस, बट अगर आप हैवी गेमिंग करना चाहते हो तो वहाँ पे भी ये आपको अच्छी खासी हेल्प कर देगा। सो ये कुछ Acer Nitro 5 के वेरिएंट है जो आज के टाइम के हिसाब से भी मुझे लगता है वैल्यू क्रिएट करते हैं, जितने भी मैंने 6 वेरिएंट्स बताए। बट सारे वेरिएंट्स पे पैसा स्पेंड करना मुझे उतना वैल्यूएबल नहीं लगता। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो, मैं पहला वेरिएंट कभी भी नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उसके कंपैरेटिवली मार्केट में और ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, Lenovo IdeaPad है, HP Pavilion है। दूसरा वेरिएंट, हाँ, अगर मैं इंटेल फ़ैन होता तो मैं शायद दूसरा वेरिएंट ले लेता, बट एज़ फार एज माई थिंकिंग इज़ कंसर्न, मैं शायद तीसरे वेरिएंट के साथ जाता जो 70,000 में मिलता है, जिसमें आपको Ryzen 5 5600H मिलता है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड 70,000 तक वो वाला वेरिएंट है। एंड अगर आप RTX 3060 के साथ जाना चाहते हो, तो जो मैंने सबसे लास्ट वेरिएंट बताया 1 लाख रुपीज़ में, आप उसके साथ जा सकते हो। तो ये 2 वेरिएंट हैं जो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने कम प्राइस में जाना है तो 70,000 वाला लो, अगर आपने ज़्यादा प्राइस में जाना है तो 1 लाख वाला लो। 90,000 वाला वेरिएंट बिल्कुल भी वैल्यू क्रिएट नहीं करता। 97 वाला वेरिएंट वैल्यू क्रिएट करता है, बट अगेन वहाँ पे CPU के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आप 3-4 हज़ार लेके अगर अच्छा CPU ले सकते हो तो यू शुड स्पेंड 3 to 4,000 मोर। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको एक क्लियर आइडिया मिला होगा कि व्हाट एक्चुअली आई वांटेड टू कन्वे यू, एंड कंप्लीट एनालिसिस से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि किस वेरिएंट में आपने पैसा लगाना है, किस वेरिएंट में पैसा नहीं लगाना है। बस यही कवर करना था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी, एंड अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।